बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट चल रहा है और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का आज पार्ट है, आज पार्ट 19 है, पार्ट 20। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन का, और इंटेस्टाइन का जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और चाहे आपका नीट पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, जहां जाएंगे आपको इससे क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो बोर्ड का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, इसमें हमेशा क्वेश्चन इससे आपको मिलता रहेगा। लेकिन बच्चों, इसको स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, और शेयर कर देंगे। इससे फायदा होगा कि आपके और जो होंगे परिचित, उनके पास तक वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा आसानी से। तो बच्चों, जैसा कि हम बात करते हैं इंटेस्टाइन जो होती है, पूरे इंटेस्टाइन जो लेंथ हमने बताया भी था कि इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ ह्यूमन में लगभग 8 मीटर होता है वो। 8 मीटर जो है टोटल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो, लेंथ होती है। और अच्छा, उसमें भी हमारी जो छोटी आंत होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, चूंकि यार टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर है वो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर होती है, ये टोटल लेंथ इसकी इसकी जो होती है वो लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है वो, 6.5 मीटर लंबी होती है। और ये जो है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर जो है ये इसकी थिक होती है, मानी मोटी होती है वो। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 होता है ड्यूडिनम होता है, ड्यूडिनम। और नंबर 2 होता है जेजुनम होता है, जेजुनम। और 3rd होता है इलियम होता है। तो ड्यूडिनम की लंबाई जो होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। और जो जेजुनम होता है, जेजुनम, और जेजुनम की लंबाई लगभग जो होती है, जेजुनम की लंबाई लगभग 2.6 मीटर होती है। और इसके बाद इलियम की लंबाई जो है लगभग 3.6 मीटर लंबी होती है। माने इसके 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। जेजुनम की लंबाई जो होती है 2.6 मीटर होती है। और इलियम की लंबाई जो होती है 3.6 मीटर होती है। बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसी में डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन इसमें मुख्यतः डाइजेशन होता है। और डाइजेस्ट फूड पार्टिकल का इसी में एब्जॉर्प्शन भी होता है, माने दोनों काम करता है। फूड के डाइजेशन भी करता है और फूड और डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन भी करता है वो। अब आती है कि इसमें देखते हैं तो इसमें लगभग स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है, इससे जैसा बताया था कि इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं। इसके पहले वीडियो बताया था हमने कि इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। आज हम बताएंगे कि इसमें जो अंगुली के समान, इसमें लगभग 2 करोड़ जो होता है उंगली के समान माइक्रोबिलाई मिलते हैं। और माइक्रोबिलाई जो होता है एक ये अवशोषण एरिया को लगभग 250 गुना जो होता है वो बढ़ा देते हैं। अब आती है कि जिस समय हम इससे माइक्रोबिलाई, जैसे देखिए एक माइक्रोबिलाई होता है, तो एक जो माइक्रोबिलाई जो फिंगर नुमा उभार होता है, इसी में देखिए ये फिंगर नुमा उभार होता है। अब आप देखिए इंटेस्टाइन ग्लैंड, जैसे देखिए आप क्रिप्ट हो गया। अब आती है कि प्रत्येक इंटेस्टाइन जो बिलाई होती है उसमें एक बीच में लैक्टियल होता है, ये सफेद रंग की होती है। इसको हम काइल कहते हैं, वो चाइल्ड कहलाता है। क्योंकि फूड मटेरियल में जो हम फैट का डाइजेशन, माने जो हम फूड में जो हम फैट को खाते हैं वो, तो फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है
माने फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? वो लैक्टियल करता है वो। और फैट चूंकि फैटी सब्सटेंसेज का एब्जॉर्ब नहीं करता है वो, इसलिए ये लैक्टियल जो होता है व्हाइट कलर की होती है और इसे हम चाइल्ड कहते हैं वो। अब आती है कि ये जो है कैपिलरी नेटवर्क द्वारा जो है वो घिरा हुआ होता है। इसके बाद इसमें दो प्रकार की, एक तो वेन होती है और सेकंड आर्टरी होता है। जैसे कि वेन जो होती है ये इम्प्योर ब्लड को जो है कलेक्ट करके आगे ले जाने काम करती है, और आर्टरी जो होता है प्योर ब्लड को पहुंचाती है, माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी ले जाती है, और वेन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है वो। इसके बाद इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, माने क्या मतलब, ये जो क्या बोलते हैं लैक्टियल होता है, आगे जाकर के कंबाइंड रूप में एक वेसल का फॉर्मेशन करता है जिसे कि हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, जिससे कि लिम्फ का माने इसमें लिम्फ का ट्रांसपोर्ट होता है। और लिम्फ जो होती है वह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब आती है कि जिस समय हम इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेशन करते हैं वो, तो इसमें जो होता है, इसमें माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब कि इसमें छोटी आंत में जो होती हैं कुछ विशेष प्रकार की, माने कि एक जो माइक्रोबिलाई होता है उसमें कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, फर्स्ट जो होती हैं उसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल होती है वो। माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है, जिसे इसको हम यहाँ पर लंबवत काट दिए हैं, तो इसमें इस टाइप दिखाई पड़ती हैं। पहला तो इसमें जो नीचे होता है एक पोर्शन जो है, इतना पोर्शन इसका ये सब म्यूकोसा होता है। सब म्यूकोसा के ऊपर म्यूकोसा मस्कुलस म्यूकोसा होता है, और इसके बाद एक पोर्शन जो होता है इसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एक पोर्शन इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहलाता है, और आगे के पोर्शन क्या कहते हैं, म्यूकोसा पोर्शन कहते हैं वो, क्योंकि इसी पोर्शन से म्यूकस का क्या होता है, वो स्राव होता है। अब आती है जो इस कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जो होता है, माने इसमें जो कोशिकाएं होती हैं निम्न 4 प्रकार की होती हैं वो। नंबर होता है, नंबर 1 होता है सेल्स ऑफ पैनेट। नंबर 1 होता है सेल्स ऑफ पैनेट होता जो है वो। अच्छा, अब आती है कि ये जो होता है सेल्स ऑफ पैनेट जो होते हैं, ये ग्रंथियों के, माने कि क्या मतलब कि शिखर की पर होती हैं वो, और ये क्या काम करती हैं कि एक विशेष प्रकार की कोशिका, देखिए यहाँ पर पैनेट सेल माने शिखर पर होती हैं वो, और ये क्या काम करती हैं कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम, और उसको हम लाइसोजाइम कहते हैं वो, ये लाइसोजाइम का स्राव करती हैं वो। और लाइसोजाइम क्या होता है कि इसके आंतरिक गुहा, माने कि इंटेस्टाइन की जो आंतरिक जो लेयर होती है उसमें, माने जैसे मानिए कोई बैक्टीरिया फूड के माध्यम से या पैथोजन आ गए हैं, तो उसको ये लाइसोजाइम क्या काम करते हैं, वो किल करने के काम करते हैं वो। माने क्या मतलब कि ये फैगोसाइटोसिस, ये क्या करते हैं वो, फैगोसाइटोसिस का वर्क ये करते हैं, लाइसोजाइम करते हैं वो। और यही लाइसोजाइम, जिसे हमने बताया था, लाइसोजाइम जो होता है कुत्ते के जीभ में, और यही हमारे आंसू मिलते हैं जो कि आंखों को डस्ट पार्टिकल से ये बचाने का वर्क करते हैं वो। अब आती है कि नेक्स्ट होता है नंबर 2 सेल होता है, जिसको कहते हैं इंट्रो इंडोक्राइन सेल कहलाता है। नंबर 2 होता है इंट्रो इंडोक्राइन सेल होता है वो। जिस समय हम इंडोक्राइन सेल की बात करते हैं, तो ये सेल पैनेट सेल, माने क्या मतलब कि ये जो है ये ऐसे हार्मोन का इंडोक्राइन सेल, ये ऐसे हार्मोन का स्राव करती हैं वो, जो कि आंतरिक दीवार के क्रमाकुंचन को कहते हैं पेरिस्टाइसिस कहलाता है वो। पेरिस्टाइसिस कहलाता है, इसको क्रमाकुंचन कहते हैं। तो क्रमाकुंचन अर्थात तरंगतियों, ठीक है, तथा एपिथेलियम कोशिकाओं में क्या काम करती हैं वो, इस श्रावण क्रिया को क्या काम करती हैं, ये नियंत्रण काम करती हैं। माने इससे ऐसे हार्मोन का स्राव होता है जो कि पेरिस्टाइसिस
माने कि कर्माकुंचन को, और एपिथेलियम कोशिकाओं के श्रावण का क्या काम करती है, नियंत्रण करने का ये वर्क करती है वो। अगला होता है चषक कोशिका, नंबर 3 होता है गोबलेट सेल होता है वो, गोबलेट सेल या इसको हम चषक कोशिका कहते हैं वो। अब आती है कि जो गोबलेट सेल होती है चषक कोशिका, ये जो होता है माने ग्रंथियों और रसांकुर सेल के बीच बीच में गोबलेट सेल होती हैं, और ये क्या काम करती हैं, म्यूकस माने म्यूकस का ये क्या करती हैं, वो श्रावण करती हैं, म्यूकस का श्रावण करती हैं। और ये श्लेष जो होता है पूरे एपिथेलियम पर क्या होता है, ये फैला होता है, और ये जो है वो पाचक एंजाइम से क्या काम करता है, के प्रभाव से ये बचाने का ये काम करता है, जिससे कि ऐसा ना हो कि ये जो है वो माने कि जो माइक्रोबिलाई पर कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े जो है वो। और नेक्स्ट होता है नंबर 4 सेल होते हैं नंबर 4 सेल, और उसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल। नंबर 4 सेल एब्जॉर्प्टिव सेल, और उसको कहते हैं इंटरोसाइट्स। इंटरोसाइट्स कहते हैं जो है वो। अब आती है कि एक ग्रंथियों और रसांकुर की अधिकांश कोशिकाएं होती हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव और इंट्रोसाइट सेल होती हैं वो। और ये क्या होती हैं, ये पाचक एंजाइम माने कि ये जो होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि विभिन्न प्रकार की पाचक एंजाइम जैसे कि न्यूक्लियस एंजाइम, इरिप्सिन एंजाइम, सेल्युलेज एंजाइम, माने जितने डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलते हैं, उनका जो है वो स्राव जो होती है यही एब्जॉर्प्टिव सेल और इंट्रोसाइट सेल ये करती हैं वो। अब आती है कि इसके अलावा क्या काम करता जो है वो, इनके स्वतंत्र सिरे पर क्या होती है, माइक्रोबिलाई होती हैं, और ये क्या काम करती हैं, इसको माइक्रोबिलाई या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और ये क्या काम करती हैं कि ये माने कि इनमें लगभग 1 वर्ग मिलीमीटर के क्षेत्र में, माने जो माइक्रोबिलाई होता है 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र में अनुमानतः 2 करोड़ माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं वो। और ये क्या काम करते हैं कि ये जो होता है सूक्ष्मांकुर होते हैं जो कि पचे हुए भोज्य पदार्थ को क्या काम करते हैं, ये अवशोषण करने का काम करते हैं, और एब्जॉर्प्टिव एरिया को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं जो है वो। तो बच्चों इतना तो इससे जो है वो निकला जो है वो। अब आती है कि छोटी कार्यों की मतलब कि छोटियां जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इनके कार्यों के नियमन के लिए जो हार्मोन निकलते हैं वो। तो हार्मोन के रूप में माने कि नेक्स्ट हेडिंग में आता है कि छोटी आंत माने जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को रेगुलेशन के लिए, तो माने नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। माने क्या मतलब, तो इसमें क्या होता है, इसके रेगुलेशन के लिए कुछ हार्मोन जैसे कि नंबर 1 सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है वो। अब आती है कि जो सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है यह रुधिर में मुक्त होकर के ये क्या काम करता है, लीवर और पैंक्रियाज, लीवर और जो पैंक्रियाज होता है उसमें माने कि उन अंगों की कोशिकाओं को उत्तेजित करता जो है वो, और उससे एक जलीय तरल को श्रावण को करती है, जिसमें पाचक एंजाइम तो इसमें नहीं होते हैं वो, किंतु सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें क्या होता है वो बहुत होता है वो। और ये क्या काम करता है, ये जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है यह जठर रस के श्रावण को भी कम करता है, और अग्नाशय के वृद्धि और सुचार कार्यों के एक कार्य को प्रेरक होता है, तथा ये पित्ताशय
माने कि जो हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर होता है, वो गॉल ब्लैडर माने क्या होता है, पित्ताशय होती है। तो पित्ताशय के संकुचन को क्या करता है, ये प्रेरित करने का काम करता है। वो ये कौन करता है, वो सेक्रेटिन हार्मोन करता है वो, ठीक है। और अगला होता है पैंक्रियोजाइम। पैंक्रियो माने उसको बोलते हैं CCK कॉलिसिस्टोकाइनिन, और उसको बोलते हैं पैंक्रियोजाइमाइन कहते हैं जो है वो। ये क्या काम करता जो है, ये अग्नाशय एवं पित्ताशय को प्रभावित करता है। और एक माने कि ये क्या काम करता जो है, ये माने काइम को आमाशय से ग्रहणी में मतलब कि जाने के लिए जो होता है वो वर्क करता जो है वो कॉलिसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमाइन। और अगला होता है नंबर 3 होता है GIP, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या काम करता है, वो ये जठर रस के श्रावण को क्या करता है, वो कम करता है वो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है वो। अब अगले वीडियो में आपको हम जो है बड़ी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। धन्यवाद। उसको लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।